फोर्थ क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए आर ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इट्स मल्टीपल बाई ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीपल बाई के। यानी अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एक ही एलिमेंट सब में है ना, एक ही एलिमेंट का मल्टीपल है, तो क्या करें कि उस एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स के बाहर निकाल सकते हैं, यानी पूरे वैल्यू में हम उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स में हमने आपको कहा था किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो सेम यहाँ है, अगर मल्टीपल है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू आर मोर टर्म देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू आर मोर डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब कोई एक रो या कॉलम के जो एलिमेंट है, जैसे 1+2+3, पहले का रो में एक एलिमेंट है, फिर दूसरा 2+3+4, फिर 3+4+5 है, तो तीन तीन एलिमेंट के जो है प्लस करके दिए हैं, तो एक एक एलिमेंट लीजिए और उसको उसी आर्डर के कई सारे डिटर्मिनेंट में हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जैसे यहाँ इसमें किया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए एक जो है A1+λ1, A2+λ2, A3+λ3, यानी पहला जो रो है वो दो दो एलिमेंट के प्लस करके दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3 एक साथ ले लिए। अब फिर यह λ1 λ2 λ3 एक लेके बाकी नीचे वाला वही एलिमेंट लेके हम दो मैट्रिक्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका यूज होगा भाई, हर प्रॉपर्टी की यूज है, ध्यान रखिएगा। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर कॉलम आर एडेड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेनिंग द सेम। कह रहा है किसी एक रो या एक कॉलम में किसी दूसरे रो में कुछ एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके हम पहले रो या कॉलम जो इसमें चेंज कर रहे हैं अगर प्लस करके चेंज करें तो कोई वैल्यू जो पहले थी वही बाद में ही होगी, वही चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी इस तरह की प्रॉपर्टी थी ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जैसे देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो यहाँ क्या किया कि K से मल्टीप्लाई करके किसमें, C1 में, यानी तीसरे रो में मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ K×7 K×C2 K×C3, यह मल्टीप्लाई करके पहले वाले में ऐड करके पहले रो में लिख दिया गया है, तो जो वैल्यू इसकी ये रहेगी वही यहाँ भी आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी आपके बुक में दिया था। देखिए दो प्रॉपर्टी और है। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी, देखिए हम यहाँ बोल दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा। किसी रो या किसी कॉलम के हर एलिमेंट की अगर वैल्यू 0 है ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी किसी रो या किसी कॉलम के, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 2 4 5 3 1 4 0 0 0, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो 0 आएगी, क्योंकि तीसरे कॉलम में एलिमेंट सब क्या है, 0 है। बात समझ में रही? ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक, और जैसे मान लीजिए हम यहाँ 1 4 5 3 2 1 6 4 2 लिख दिए, जैसे ये हमने यहाँ लिखा है। अगली प्रॉपर्टी, हम अगर ये पहला रो ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, पहला रो ले लेते हैं और दूसरे रो या तीसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोफैक्टर भी बताएंगे। जैसे हम पहला एलिमेंट लेते थे क्या करते थे, प्लस ना, पहला लेते थे प्लस करते थे, इसी करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को 0 करके लिखते थे। जैसे हम यहाँ लिख दिए, लिए हैं 1,
और इसके जो है हम क्या लिखते हैं, इस एलिमेंट का जो है माइनर लिखते हैं, तो 6 का माइनर क्या होगा, 4 2 2 1। बात समझ में आ रही है। फिर 4 लिए तो 4, अब इसका ना लेके एलिमेंट 4 ले रहे हैं, लेकिन इसका साइन क्या होती है, माइनस। करस्पॉन्डिंग रो कॉलम 0 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1, ये 2 है, प्लस अब यहाँ अगर हम एलिमेंट लेते हैं 2, लेकिन इसका लिखते हैं ना, तो इसका अगर हम लिखेंगे तो 1 4 जो है 3 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा वैल्यू 0 आएगी, यानी हम पहला रो लेते हैं, किसी दूसरे रो या तीसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यानी जो रो लेते हैं उसी का अगर हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम रो ले रहे हैं पहला और कोफैक्टर किसी दूसरे रो या तीसरे रो का लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा वैल्यू 0 आती है। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी है 6 प्रॉपर्टी। इस पे एक एक एग्जाम्पल आप करके अपने से कॉपी पे समझ लीजिए, अब आपको अपने से करना होगा, एक एक लेके थोड़ा सॉल्व करके देखिए जो ये प्रॉपर्टी बता रही है क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये आप करेंगे, ठीक है ना, कल हम पूछेंगे क्लास में कि किए हैं कि नहीं किए हैं आप। ओके।